हेलो बच्चों। तो फिर हम लेके आ गए हैं आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चंपारण कंबाइंड क्लासेस के माध्यम से आप इस ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं। तो 2026 में देने वाले वे स्टूडेंट जिनको ऑब्जेक्टिव में कहीं से भी प्रॉब्लम है, तो हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव जो है ना सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सभी कोई जुड़ जाएं और जो है ना इस ऑब्जेक्टिव को बारीकी से एक एक करके देखें। आपको जो है ना एग्जाम में विगत 2 माह जो है आपका एग्जाम है, आपको जो है ना पूरा का पूरा जो है ना चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पूरा करा देंगे। तो बिहार बोर्ड से देने वाले बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोग के लिए यह रामबाण ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबको गुड मॉर्निंग। तो पहला जो 17 नंबर यानी लेक्चर नंबर 2 है। अभी तक 16 क्वेश्चन हो चुका है। तो 17 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है तो देख सकते हैं आप लोग। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखना कि द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड ऑफ 2 अपोजिट चार्ज हैविंग मैग्नीट्यूड 3.2 इंटू 10⁻³ कूलम एंड फिर माइनस इतना। तो कह रहा है सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 2.4 इंटू 10⁻10 मीटर इज डाइपोल मोमेंट। ऑलरेडी आप जानते हैं डाइपोल मोमेंट ये हो गया। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। इसकी बीच का डिस्टेंस टोटल दिया है 2.4 और यहाँ पे चार्ज जो दिया है एक जगह 3.2 इंटू 10⁻90 और यहाँ पर भी 3.2 इंटू 10⁻90। तो आप लोग जानते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट होता है P इक्वल टू होता है 2L/Q। तो 2L का वैल्यू क्या है, इसके बीच का लेंथ 2L है 2.4 इंटू 10⁻10 इंटू Q का मतलब इसमें से कोई एक चार्ज ले लेंगे तो 3.2 इंटू 10⁻90 कूलम। मल्टीप्लाई करें अगर इसकी पावर देखें तो यह हो जाएगा 29 और इसमें मल्टीप्लाई करें तो 4 दूना 8। तो अप्रॉक्स जो है ना हम ले सकते हैं लास्ट के 8 हो और 29 हो माइनस में। तो 29 यहाँ है, 29 यहाँ है। लास्ट में हमारा जो डिजिट होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, 4 2 जा 8। तो 8 इसमें नहीं है तो ये ना होगा और हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहीं आएगा 7.68। तो हम कहेंगे ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। बस आपको याद रखना P बराबर 2L/Q और इसी पर हम डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज। कोई अगर चार्ज कंडक्टर है, इसके सरफेस पे चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इसके परपेंडिकुलर होती है, तो जीरो नहीं होती है। तो हम कहेंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसीज। तो आपको साफ याद कर लेना चाहिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है। तो 8.85 इंटू 10⁻12 फराड पर मीटर इन पर मीटर। तो हम कहें ऑप्शन जो है ना आपका सी जो है ना दिख रहा है, ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। और यह 2 बार पूछ दिया है आपको, 15 में भी और 2022 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप जानते हैं पर यूनिट चार्ज पर अप्लाइड फोर्स टू अप्लाइड फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी F/Q का मतलब हो गया न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। आज पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सभी आज तक पूछे गए क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 2012 में देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1 स्टेट कूलम इज। तो 1 स्टेट कूलम जो होता है ESU का वैल्यू, तो आप याद रखिए 1 कूलम इजकल टू होता है
3 × 10⁹ ESU। तो इसी तरह हम बोल सकते हैं 3 × 10⁹ ESU इक्वल टू होगा 1 कूलम। तो 1 ESU बराबर क्या होगा 1/3 × 10⁹ कूलम। 9 पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव। 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन ए है क्या, बी है नहीं, सी माइनस होना चाहिए, सी डी ऑप्शन करेक्ट है। और 2012 में क्वेश्चन पूछा है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। द स्फेरिकल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। स्पेसिफिक चार्ज जो होता है वह इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, तो आप जानते हैं 1 kg जो अगर कोई अमाउंट है उस पर जो चार्ज होते हैं उसको स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, और उसकी वैल्यू होती है 1.8 × 10⁻11 कूलम पर केजी में जितना चार्ज हो। तो आपको याद कर लेना, ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपने दोस्तों में भी इसको भेजिए ताकि जो है ना आपके दोस्त भी इसको देखकर फायदा उठा सके। तो 2026 में देने वाले एग्जाम जो भी बच्चे हैं उनके लिए जो है ना यह सुनहरा अवसर है जिसको देखकर आप फायदा उठा सकते हैं। आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव जो है बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है जो प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव है। तो हम कहें विच इज आर स्केलर क्वांटिटी, कौन सा स्केलर है, तो एक बोले थे कि जिसमें एंस जुड़ा हो और टीबीटी हो, पोटेंशियल हो, ये सभी स्केलर होते हैं। तो देखिएगा एंस जुड़ा है ANC, तो यह क्या होगा स्केलर होगा। चार्ज भी क्या होगा स्केलर होता है, पोटेंशियल भी ऑल। ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं तो ई बराबर होता है पर यूनिट चार्ज पर अप्लाइड फोर्स F/Q। ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है। आप जो है ना थोड़ा लिखिए, कमेंट में लिखिए E बराबर F/Q, E बराबर F/Q, याद हो जाए। फिर कह रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू Q/A। आप थोड़ा लिखिए, कमेंट में लिखिए तो सिग्मा इक्वल टू Q/A, और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Q/V क्या होता है, यह होता है रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। Q/L क्या होता है, लैम्डा होता है चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी। हमसे सरफेस पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ इज, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, तो पहले कूलम्स लॉ क्या होता है कि K या 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसको वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए हम यूनिट वेक्टर से गुना करते हैं r कैप, और r कैप जब तोड़ते हैं तो ये हो जाता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², और कैप का मतलब वेक्टर r/वेक्टर r का मॉड। तो r² और r, तो r के पावर 3 वेक्टर r के पावर 3 वेक्टर r। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और वे तमाम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जब आप एग्जाम हॉल में जाइएगा। तो आप जो है ना एक बार इसे रिवीजन कर लीजिए फिर जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा करेक्ट हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है 1.6 × 10⁻90 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। तो आप देख सकते हैं -90 कूलम। ऑप्शन डी जो होगा आपको दिख रहा है, ऑप्शन डी। फिर ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो E इक्वल टू अप्लाइड फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी फोर्स पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। फिर 31 नंबर क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है। ए चार्ज Q
placed at a center on the line joining the two charges q will be equilibrium of q will be equal to। अगर हम बात करते 31 नंबर, ये क्या कर रहा है, एक लाइन है जिस पर यहाँ दो चार्जेस हैं और इसी के सेंटर में क्या है, एक चार्ज q है। इस q का वैल्यू बताना है जब यह इक्विलिब्रियम में हो। तो हम कहेंगे इसके बीच पहले यह इस पर कितना फोर्स लगा रहा है और यह भी इस पर उतना फोर्स, मतलब इन दोनों के बीच फोर्स हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बटा, माने इसके बीच की दूरी d है तो 2d का स्क्वायर मतलब 4d स्क्वायर। यह किसके बराबर होगा, तो इसके द्वारा लगाए गए फोर्स के कितना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर माने डी स्क्वायर। तो आप ये डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कटा, के से के कटा, एगो क्यू से एगो क्यू कटा। क्यू का वैल्यू चाहिए इस क्यू का, तो हमको कैसे निकालना होगा, तो इधर बचा q/4 बराबर क्या आ गया q। और यह देखिएगा यह माइनस चार्ज होगा तब जाके जो है ना यह यहाँ पे व्यवस्थित रह सकता है, तो नेगेटिव में डाल सकते हैं, नेगेटिव q/4। ऑप्शन आपको बी नंबर जो है ना दिख रहा है q/4, ऑप्शन क्या दिख रहा है q/4। फिर कह रहा था रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज इन द ऑर्डर ऑफ। कह रहा कि दो चार्जेस हैं और इन दो चार्जेस के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स और यानी Fe और Fg का रेशियो क्या होता है, तो Fe और Fg का रेशियो होता है 10 के पावर 42। और यहीं अगर उलट देगा Fg/Fe तो ये हो जाएगा 10 टू पावर -42। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बस यही ध्यान देना है, Fe/Fg होता है प्लस में और Fg/Fe होता है माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है और यह 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E व्हेन द डाइपोल इज इन स्टेबल इन इक्विलिब्रियम। अब देखिए कह रहा है कि आपके पास यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें डाइपोल है, इसकी डाइपोल मोमेंट क्या है P है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है और यह अगर स्टेबल है, यह क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, मतलब इस पर टॉर्क कितना लग रहा है 0। और टॉर्क जब हम निकालते हैं तो लिखते हैं PE sin थीटा। तो बताइए 0 कब आएगा टॉर्क का वैल्यू, जब थीटा का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। यानी ऑप्शन में देखिए तो 0 कहाँ दिया, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज वेक्टर। तो वेक्टर देखिएगा फ्लक्स वेक्टर नहीं होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वेक्टर नहीं होता है, स्केलर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यही वेक्टर है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा, जहां पर फ्लक्स हो, पोटेंशियल हो और क्या है एन्स हो, ये सब स्केलर होता है। तो हमारा क्या हो जाता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। द लॉ गवर्निंग द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज नोन एज। कह रहा है कि कौन सा लॉ जो है वह आपको जो है ना फोर्स बिटवीन टू चार्जेस के बीच जो है ना डिसाइड कराता है। तो हम कहेंगे एम्पियर्स तो नहीं होते हैं, एम्पियर सर्किट लॉ आप लोग जानते हैं, फैराडे कैपेसिटेंस के लिए है। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ जो होता है ना वह V = IR और कूलम्स लॉ जो होता है फोर्स के लिए डिसाइजेबल है। तो हम कहेंगे कूलम्स लॉ जो होते हैं ना वह क्या दो चार्जों के बीच फोर्स को डिसाइड करते हैं। तो हम कहें कूलम्स लॉ, ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज। परमिटिविटी बताइए SI यूनिट। तो परमिटिविटी SI यूनिट की क्या होती है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
ऑप्शन आप देखिए तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड। पर यूनिट चार्ज पर फोर्स जो लगता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट दैट। तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो चार्ज जो होते हैं ना वह फ्रैक्शन में नहीं होता है, चार्ज जो होता है फ्रैक्शन में नहीं होता है, यानी ऑप्शन ए ही हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारा 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आप जो है ना तेजी से आप जो है ना रिवीजन करते चलें, बस वन लाइनर क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इंफॉर्मेशन देती है, तो फील्ड स्ट्रेंथ की बात सही है, नेचर ऑफ चार्ज का भी, और डायरेक्शन ऑल हो जाएगा। ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर कि यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्यू बाई एल, यानी चार्ज कूलम पर मीटर। कूलम पर मीटर नहीं है, कूलम पर मीटर। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ई बराबर एफ बाई क्यू, और एफ माने फोर्स, एम एल टी माइनस 2, और चार्ज का ए टी। कॉमेंट में कीजिए चार्ज का ए टी, तो क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस, टी ऊपर जाएगा -3, ए ऊपर जाएगा ए -1, ए -1, ये तो T3 चाहिए ना, T3 ए माइ। बी ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हमारा अब लास्ट ही क्वेश्चन है, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 8 कूलम्स नेगेटिव चार्ज इज। तो कह रहा है 8 जो है ना कूलम में कितने चार्ज होंगे, तो 1 कूलम में चार्ज कितना होता है 6.25 इंटू 10⁻18। 8 में कितना हो जाएगा, 8 से गुना कर दे, 8 इंटू 6.25 इंटू 10⁻80, तो 8 छक 48 लगभग 50। तो यह 50, तो 50 का मतलब ये जीरो दे दीजिए, तो यह हो जाएगा 18 से 19, यानी 5 गुने 10 के पावर 19 हो जाएगा। 5 गुने 10 क्या हो गया, 1 मिनट। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा जहां 5 दिखे, ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑफ 5 कूलम आर केप्ट म्यूचुअली एट डिस्टेंस कितना 5 सेंटीमीटर। तो डाइपोल मोमेंट बता देना सिस्टम का। तो आप देख सकते हैं 2 चार्ज है 5 कूलम का, 5 कूलम, बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। मीटर में कितना होगा 5 इंटू 10⁻⁻²। तो अगर डाइपोल मोमेंट निकाले P बराबर 2L Q, 2L का मतलब 5 इंटू 10⁻⁻² और Q 5 जा 25 इंटू 10⁻⁻²। ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर हम आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि ऑन मूविंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द चार्ज मेटालिक स्फीयर टू द सेंटर ऑफ स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर क्या होगा चार्ज, देखिएगा अंदर आप लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर क्या होती है 0। 0 कहीं दिया है, 0 एट ऑल प्लेस्ड, या अंदर क्या होगा 0 होगा। ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आज जो है ना हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आने वाले हैं, लेकर आ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का। अब इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज तक पूछे गए सभी क्वेश्चन बता दिए।
तो सभी कोई जो है ना लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी भेजें, ताकि जो है ना उन तक भी यह पहुंच पाए। तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या लेके आने हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। वीडियो कैसा लगा आप जो है ना कमेंट में ज़रूर एक बार कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें। आपके सभी बच्चों का कमेंट हम पढ़ेंगे और उस सही जो है ना उन सब का जो है ना प्रॉब्लम का निदान करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।